दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे कि इंसान के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ सैर के लिए निकले। दोनों कुदरत के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देखकर शिष्य के भीतर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सबसे शक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, आग इससे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आग लोहे का रूप भी परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब आग सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल आग से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आग को जल ही बुझा सकता है तथा आग को शांत कर सकता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का वेग जल की दिशा को भी बदल देता है। शिष्य कुछ कहता, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि वायु सबसे शक्तिशाली हुई। नहीं, वायु सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, आग इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण काम करना हो तो उसके लिए आपके अंदर संकल्प शक्ति होना ज़रूरी है। बिना संकल्प शक्ति के सब कुछ असंभव है। इसीलिए अपने अंदर संकल्प शक्ति का विकास कीजिए और वो हासिल कर दिखाइए जो आप कई सालों से हासिल करने की सोच रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।